हेलो बडीज़, जय हिंद सभी को। मैं हूँ आपकी मेंटर मिस आशिका और आज की जो हमारी सीरीज़ होने वाली है वो होने वाला है इंग्लिश का चैप्टर 3 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ई सीरीज़ 5। तो जैसे अभी हमने सेंटेंस फिलर यूज़ किया, सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया। अब हमें कंप्लीट सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। उससे पहले हमने स्पॉटिंग एरर देखा कि हम एरर को ढूंढ कैसे सकते हैं, और उसके उसके वीडियोस के अंदर हमने 1 2 3 सीरीज़ के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच को कवर अप किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कि वाक्य में सुधार करना, किसी भी चीज़ को चेंज कैसे करेंगे अब हम। ठीक है, तो इम्प्रूव मतलब कि जो भी हमें एरर मिले, एरर फाइंड आउट करने हमें सीखे थे, तो वैसे ही अब हम स्लाइड में क्या है एरर को ढूंढेंगे। A sentence which needs some changes as according to the grammatical usage। ऐसे ही था एरर में भी, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमसे हो जाती थी उसको हम ग्रामेटिकल एरर बोलते थे। यहाँ पे हमें उसे ही सेंटेंसेस में इम्प्रूव करना है। आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए एक बारी, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। जो फर्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन विच आर लीस्ट डिफरेंस फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड फ्रेजेस दैट बी इम्प्रूव्ड। हमें ऐसे वर्ड को यूज़ करना है या फ्रेज को यूज़ करना है जो कम हाईलाइटेड वर्ड हो जिसमें। ठीक है, फर्स्ट, और उसे रीड करना है केयरफुली। इफ़ यू आर अनेबल टू चूज द लीस्ट डिफरेंस वर्ड फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अगर आपको जो भी ऑप्शन मिल रहा है तो एलिमिनेशन कीजिए। जैसे कि अब जो अनफिट हो रहा है उसे अलग कर दीजिए, जो फिट होएगा फिर लास्ट में वही बचेगा। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए। ठीक है, नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व द वर्ड गिवन एज अ फ्रेज, चेंज द सी इफ चेंज द ऑप्शन एंड मेक मोर सेंस टू द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस इन बेटर वे। बस आपको ये 4 पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। एक, आपको रीड केयरफुली करना है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के, जो उनसे वर्ड मोस्टली अनफिट हो रहा है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड का वही जो आंसर आपको करेक्ट लगता है फिर लास्ट में वही बचेगा एक्यूरेसी के साथ। और आपको ऑब्जर्व करना है कि इसके अलावा भी कोई वर्ड इसमें बेटर मतलब फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। बट इसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आने चाहिए, वो मेरी फर्स्ट 2 3 सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे, जिसमें स्पॉटिंग एरर और पार्ट ऑफ स्पीच मैंने कंप्लीट आपको रिवाइज कराया हुआ है। पहले प्लीज़ आप उसे देखें फिर इस पर आएँ। अब आगे जो नेक्स्ट है हमारे वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन। वो कहते हैं द ऑप्शन देयर वाज अ टेंस ऑफ द वर्ब इज चेंज अप्रोप्रिएट आंसर इन द मोस्ट ऑफ द केस। अब एक टेंस दिया हुआ है आपको, अभी मैंने आपको टेंस तो नहीं कराया बट आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, तो आप उसके बेस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं शीतल डिड मे एक्ट ऑफ मिसचीव इन हर चाइल्डहुड। शीतल ने ऐसी बहुत सारी मिस्टेक की होगी, तो मेड मिस्टेक आएगा यहाँ पे, डिड मिस्टेक नहीं आएगा। सेकंड जो है, अवॉइड द ऑप्शन विच पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन चेंज ऑन योर आंसर। और पार्ट ऑफ स्पीच आप समझ सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी चेंज करना होता है। लेट ही एंड आई प्ले द मैच इन द फील्ड। ही एंड आई नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था, ये माई सेल्फ प्रोनाउन में सेकेंड मतलब के जो पोसेसिव प्रोनाउन आता है उसमें आ जाता है। तो ही एंड मी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ही के साथ आई नहीं आएगा। आगे कहता है थर्ड एग्जाम्पल में, डोंट चूज द ऑप्शन वेयर वॉइस हैज़ बीन चेंज। जहाँ पे वॉइस चेंज हो रखी है वो ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है। बिकॉज ऑफ हिज विजडम जजमेंट एंड इट्स वाइडली एक्सेप्टेड। अब एग्जाम्पल क्या कहता है कि नो इम्प्रूवमेंट, बिकॉज ऑफ हिज विजडम हिज जजमेंट इज वाइडली सेपरेटेड एक्सेप्टेड। जो उसकी जजमेंट है, उसकी जो शासन है, इसीलिए उसका फेमस है, क्योंकि उसके जजमेंट में भाई कोई भी कमी नहीं होती, इसलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की हमें नीड नहीं है। जो है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी हैं आगे, आपको 50 तक मिल जाएंगे, और लास्ट में इनके आंसर की सेम एज जैसे प्रीवियस चैप्टर था सेंटेंस फिलर, उसके जैसे ही आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। कहते हैं मुकुल हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन सोहन विजिट हिम। मुकुल ने अपना ब्रेकफास्ट किया जब क्या करा, सोहन उसके पास गया था। जो हमारा फर्स्ट है वो उसका आंसर होगा हमारा कि मुकुल हैड हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ पे डबल हार्ड आ गया है बट सेम ही है, इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, ये थोड़ा मतलब के टेक्निकल इशू है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लेट्स मूव ऑन सेकंड। इफ़ ही हैड स्टडी हार्ड ही वुड हैव गॉट द फर्स्ट क्लास। इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, हैड आ जाएगा हैज़ की जगह पर। ओके,
अब थर्ड जो है हमारा, डिड मिरनल कम टू द ऑफिस येट। जो मिरनल थी वो ऑफिस में आ गई है, तो डिड यूज़ करेंगे हम, हैज़ यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे, हैड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हैड यूज़ करेंगे, येट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ना, वो इसलिए। अभी आगे आपको 50 क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, आप उसे सॉल्व कीजिए। जिसमें भी आपको कोई डाउट हो आप मुझे बताएं, मैं आपका डाउट वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। लास्ट में आपको इसके आंसर की मिल जाएगी, जैसे आपको प्रीवियस सीरीज़ में मिलती है, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपको मेरी सीरीज़ पे, आपको मेरी पोस्ट पे भी देखने को मिल जाएंगे। सो अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 7th क्वेश्चन है, माई फादर प्रेफर टू वॉक देन टू राइड। ठीक है, अब वो कहते हैं कि भी मेरे फादर जो हैं वॉक से ज़्यादा राइड प्रेफर करते हैं, तो वॉकिंग आएगा यहाँ पे, वॉक नहीं आएगा। प्रेफरेंस की बात हो रही है, आईएनजी लगेगा, कोई काम हो रहा है ना रेगुलरिटी में। द पेशेंट वॉज रिलाइज फ्रॉम द हॉस्पिटल येस्टरडे। जो पेशेंट है उसे हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया है। अब रिलीज्ड वर्ड तो नहीं होगा ना, डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को, तो 8th का बी आएगा। ऐसे आपको वोकेबलरी पे भी ध्यान देना है। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं वो हैं, देखो अभी आप स्क्रीन पे, ये हैं, आई कुड नॉट, 12th क्वेश्चन है, आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ एट अ जॉक। ठीक है, भाई मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता किसी भी जॉक पे हंसने के लिए, तो वो कहता है कि ए ऑप्शन तो सही होगा कि हेल्प लाफिंग एट, जैसे वो वॉकिंग था ऐसे यहाँ पे लाफिंग। नेक्स्ट 13 में कहता है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट वैसे हमें है नहीं। थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, ए आ जाएगा यहाँ पे आर्टिकल, बस यहाँ पे ए ही की मिस्टेक थी। अब 14 में कहता है, द एम्प्लॉय विश्ड ईच एंड अदर नो, ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। ठीक है, तो दोनों क्या है, विश कर रहे हैं, ईच एंड अनदर आएगा, ईच अदर नहीं आएगा। एक दूसरे को हम विश कर रहे हैं, ईच अदर नहीं, ईच अनदर, अनदर वर्ड का यूज़ करेंगे। एवरी संडे वी गो आउट फॉर शॉपिंग। जो है हम हर संडे कहाँ जाते हैं, शॉपिंग पे बाहर जाते हैं। तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की तो नीड है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 15th का डी। वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन 50 तक मिल जाएंगे, सो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और पोस्ट पे भी आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।